अजीज़ान करामी, कुछ लोग फर्जी कहानी बनाते हुए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखियां करते हैं और तरह तरह के इश्काल पैदा करके एक मुसलमान के जहन को खराब करते हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी ये है कि जी हजरत उमर फारूक ने बीबी फातिमा ज़हरा के घर को जलाने की धमकी दी। वो गए और उन्हें कहा कि अगर आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा ना माना तो हम आपके घर को जला देंगे। और कुछ इससे भी बढ़कर कहानियां करते हैं। वो कहते हैं कि जी हजरत उमर फारूक ने एक दरवाजा गिराया जो बीबी फातिमा के ऊपर जा गिरा, जिसकी वजह से बीबी फातिमा जख्मी हो गई और शहीद हो गई। और कुछ इससे भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो एक सादा मुसलमान भी अपने जबान पे नहीं ला सकता। जब जनाब ज़हरा का दरवाजा जल गया, आधा जल गया, तो कुनफुस से उस जालिम ने कहा कि इस दरवाजे पे लगत मार के गिरा दे। दरवाजा जल चुका है, इसने अपनी लगत से जब दरवाजा गिराया है तो फिजा में एक आवाज गूंज रही थी, फिजा मुझे संभालो, अजरुकम अल्लाह, फिजा मुझे संभालो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। और जनाब ज़हरा ये कहकर जमीन की तरफ आ गई। और वो लोग इस तरह की बातें करते कि मुसलमान के ईमान को खलश पहुंचाते हैं। इस सिलसिले में फिर अगर कोई सादा बंदा इनके करीब होता है तो उनको कहते हैं कि आपकी किताबों में, यानी सुन्नियों की किताबों में ये बातें मौजूद हैं। हवाला देते हैं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का और भी मुख्तलिफ किताबें हैं जिनके हवाले देकर एक सादे मुसलमान को परेशान करते हैं। इस सिलसिले में मैं बात इतनी वजाहत के साथ बयान करता हूं। पहली बात तो यह है कि ये जो रिवायतें हैं सारी की सारी रिवायतें मन घड़त है, हम इसको तस्लीम ही नहीं करते। या तो इसके रावी झूठे हैं और या फिर वो रावी झूठे जो बयान कर रहे हैं वो बातें झूठी हैं, और वो आगे कोई सनद ही नहीं मिलती जिस सनद से वो साबित शुदा सनद हो और वो कहें कि हमने ये बात खुद देखी है या किसी से सुनी है। और दूसरी बात इतनी भी अपने जहन में रखें कि ये जो रिवायत है जितनी भी किताबों में है, चाहे वो शिया की किताबें हैं चाहे सुन्नियों की किताबें हैं, एक ही बंदा ये रिवायत कर रहा है, वो है अबान बिन अबी अयाश। और इससे रिवायत लेने वाला कौन है? ज़ैद बिन असलम, एक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को गुलाम है, जो इस वक्त जब ये वाकया हुआ उस वक्त वो मुसलमान ही नहीं था। पूरी किताबों में यही एक रिवायत है और इसी रिवायत को फिर सुन्नी भी कहते हैं कि ये अबान बिन अबी अयाश जो है ये झूठा बंदा है, और सुन्नी भी कहते हैं, शिया भी कहते हैं, सारे कहते हैं ये झूठा है। और फिर इसी की रिवायत को लेकर शोर भी मचाया जा रहा है। अजीब सा तर्ज है। और बिलफर्ज अगर इस रिवायत को देखा जाए, रिवायत के जो अल्फाज हैं वो अल्फाज और हैं और कहानियां और बताई जाती हैं। रिवायत एक सादी सी रिवायत है, आप देखें इसके अल्फाज कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बीबी फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे जाते हैं और जाकर कहते हैं कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में हमें सबसे ज्यादा अगर कोई महबूब जात है तो वो आप हैं। ये अल्फाज, ये लफ्ज कोई नहीं बताता। और फिर आगे मुख्तलिफ तरीकों से कहानियां करते हैं और आगे मुख्तलिफ तरीके से ये कहानियां करके लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। हम तो इस रिवायत को नहीं मानते, बड़ा अगर रिवायत के अल्फाज ही बयान किए जाए तो अल्फाज भी कुछ और हैं, मुख्तलिफ हैं, जो अल्फाज नहीं सुनाए जाते। फिर अगर ये लोग इस तरह की कहानियां करते हैं तो इनसे मेरे कुछ सवाल हैं, इन सवालों के जवाब दे दे, सारा का सारा मसला हल हो जाएगा। मेरा पहला सवाल तो इनसे ये है कि ये जो रिवायत है इस रिवायत को साबित करो कि रिवायत सही साबित करो, या इस रिवायत की जो लड़ी है, जो चैन है, जो सनद है, वो उस दिन तक, यानी उस दिन जिस दिन ये वाकया हुआ, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जो वाकया किया, उस दिन तक कोई तो देखने वाला होगा, देखने वाला कोई तो सहाबी होगा जो ये कहे कि मैंने ये वाकया देखा, मेरी आंखों के सामने हुआ है। इस तरह की कोई रिवायत मेरे सामने पेश करो और जिसमें कोई रावी झूठा ना हो, सारे सच्चे हो, आदिल हो। इस तरह की अगर कोई रिवायत दिखा देते हो तो इस वाक़े को तस्लीम कर लेते हैं। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि इतना बड़ा वाक़या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी बीबी फातिमा के तक़द्दुस पे हमला हो रहा है और रिवायत करने वाला से एक रावी और रवायत करने वाले नहीं है। हालांकि यहां देखा जाए कि एक छोटा सा वाक़या होता है और मुख्तलिफ लोग उसको रिवायत करने वाले मिल जाते हैं कि हमने भी देखा जी ऐसा हुआ, हमने भी देखा जी ऐसा हुआ। हदीसों की किताब, अहादीस की किताबें जो है भरी पड़ी होती हैं कि जी इस वाक्य को फलां भी रावी रिवायत करने वाला, फलां भी करने वाला, फलां भी करना है। ये बहुत बड़ा वाक्य हुआ कि बीबी फातिमा ज़हरा पर हमला हुआ, लेकिन रिवायत करने वाला सिर्फ एक आदमी मिलता है जो
शिया की किताबों में भी वही रिवायतें करने वाला है और सुन्नियों की किताबों में भी वही रिवायत करने वाला कोई और बंदा भी नहीं लगा, कोई और बंदा भी नहीं मिला। ये कैसी बात है। और मेरा आजिज़ाना तीसरा सवाल है कि जी ये जो कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने दरवाजा गिराया, हजरत बीबी फातिमा का क्या घर का दरवाजा था? ये दरवाजा साबित करें। अगर था तो किस चीज का था, कौन सा था? इतना बड़ा कौन सा बड़ा दरवाजा था, इतना वजनी, जो हजरत बीबी फातिमा पर गिरा, जिसकी वजह से बीबी फातिमा जो है ना ये हो गई, जख्मी हो गई? क्या दरवाजा भी था? ये तो किताबों में मिलता है, हदीस की किताबें में, कि बीबी फातिमा के घर के दरवाजे पर एक पर्दा होता था। वो कौन सा दरवाजा था जिसको हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तोड़ा? ये जरा रिवायतों से साबित करके दिखाएं। इनसे ये भी है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जाकर धमकी लगाई। खिलाफत का मसला तो खिलाफत का था ना, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफत का मसला था। हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को नहीं तस्लीम कर रहे थे, इस वजह से हजरत उमर फारूक ने जाकर धमकी लगाई। तो आजिज़ाना मेरा सवाल ये है कि अमूमन ये बात होती है कि अगर औरतों को कोई समझाने की बात करता है तो उनका अपना कोई रिश्तेदार करता है, बाप हो, बेटा हो, भाई हो, शोहर हो, कोई हो जो अजीज करीब हो, चाचा हो, दादा हो, जो जाकर इस तरह की धमकी लगा सकता है। हाँ जी क्यों नहीं मान रहे हो, मैं देखता हूं कैसे नहीं मानते। बाहर का कोई बंदा आकर इस तरह की धमकी लगा सकता है। ये तो एक आम सी औरत पर भी कोई इस तरह का रोप नहीं डाल सकता। आज के इस गए गुजरे दौर में भी नहीं लगा सकता। हाँ अगर बात करनी होती है हजरत उमर फारूक ने तो जाकर हजरत अली से करते। हाँ जी आपके घर में ये वाकया हो रहा है, ये मामला हो रहा है, आप क्यों नहीं बैत करते? ये हजरत बीबी फातिमा को इस तरह की धमकी लगाई, क्यों लगाई? क्या हजरत उमर फारूक चाचे होने की हैसियत से लगाई, बाप की हैसियत से लगाई, किस हैसियत से लगा रहे थे धमकी? ये तो अक्ल भी इस बात को तस्लीम नहीं करती कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह की धमकी एक आम औरत के सामने जाकर नहीं लगा सकते। तो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादी लफ्ज़ जिगर जो जन्नत के सरदार हैं उसको जाकर इस तरह के अल्फाज के साथ धमकी लगा रहे हैं, ये समझ में बात नहीं आती। फिर मेरा एक सवाल इनसे ये भी है कि उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। अब आज के इस दौर में भी देखो, अगर किसी के घर वाले के साथ कोई बंदा इस तरह की बदतमीजी करे, वो जान देने पे आ जाता है। घर के फर्द की इज्जत पे बराह रास्त हमला हो रहा है और हजरत अली खामोश थे। हजरत अली पर क्या फर्ज था? जिसको शेर खुदा का लक़ब मिला, क्या उसके घराने पे इस तरह का हमला हो गया और इतना बड़ा हमला हो गया? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ नहीं किया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खामोश रह गए, आपने कुछ भी ना किया। फिर अगर इस तरह का हम सवाल करते हैं तो आगे जवाब क्या मिल देता है? ये जवाब ये देते हैं, ओ जी हजरत अली रजी अल्लाह, फर्जी एक झूठी कहानी दे देते हैं। और जी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी कि आप उनके सामने इस तरह होना है, आपकी बीवी पर इस तरह का हमला होना है, आपने तलवार नहीं उठानी। नबी की रहलत के वक्त जिब्रील नाजिल हुए और नाजिल होकर फरमाया, अल्लाह ने कहा है कि आप अली को बुलाएं, आप और अली के साथ एक बात करनी है, एक पैगाम अल्लाह का देना है। मौला कायनात को सरकार ने बुला लिया, या अली जिब्रील तुम्हें कोई पैगाम देना चाहते हैं। जिब्रील ने कहा अली से कहिए कि अल्लाह ने पैगाम भेजा है कि तुम्हारी ज़ौजा पर तुम्हारे सामने हाथ उठाया जाएगा। ये बच्चा पूछता है, ये जवान पूछते हैं, मौला कायनात कहाँ थे जब बीबी पे दरवाजा गिर रहा था, जब बीबी को जख्मी किया जा रहा था? मौला कहाँ थे? मौला घर में थे, मौला देख रहे थे। अली को समझने के लिए दिमाग भी हाली करना होगा। अल्लाहु अकबर। अली से कहिए कि आपके सामने आपकी ज़ौजा पे दरवाजा गिरेगा, आपकी ज़ौजा पर हाथ उठाया जाएगा और आपको बर्दाश्त करना होगा। किसने? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले वसीयत करके कहते। इस तरह की फर्जी कहानी फिर छोड़ देते। उनको पता है ना कि अगर इस तरह की हम बातें कर रहे हैं तो हमसे भी सुन्नी ये इस तरह के सवाल करेंगे, फिर फर्जी कहानियां छोड़ देते हैं। और मेरा आखिरी इनसे सवाल ये है कि देखिए जी, अगर चलो फर्ज करो उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश भी रहे, लेकिन ये तो है कि उन्होंने गलत किया। गलत आदमी के पीछे कोई नमाज पढ़ता है? एक आदमी गलत काम करने वाला है तो उनके पीछे क्या कोई नमाज पढ़ेगा? उनके पीछे क्या उनके कोई ओहदे कबूल करेगा? उनके साथ बैठ के मशवरे करेगा? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
کہ گھر پر حملہ ہوا، اس ذات پر حملہ ہوا جس کی محبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کہا، اس کے ساتھ خیر خواہی کو اپنے ساتھ خیر خواہی کہا. وہ جو جنت کی عورتوں کے سردار ہے، جنت کی جاگیر انہی کی جاگیر ہے، اس کے ساتھ اتنا بڑا برا سلوک ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خاموش بھی رہے، بعد میں بیعت بھی کی، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے اور یہ کیا کرتے رہے، ان کے عہدے بھی قبول کرتے رہے، مشورے میں بھی شامل رہے. حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اتنے گئے گزرے تھے. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. کچھ ہوش کریں، اپنی باتوں کو سمجھے، یہ کر کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، اپنی زبان کو دیکھیں اور اپنے الفاظ پر غور کریں.